हम हैं नीतीश कुमार। नहीं, आप आलाकमान हम हैं। शराब जो मंगाएगा वो जेल भी जाएगा। ठीक है, कराएं डिलीवर, वो कराएं सब डिलीवर, उसका पकड़ के कल जेल चल जाएंगे। आप चिंता मत करिए, एलजेपीआर क्या करेगी। आपको कहे कि हम इसको गोली मार देंगे, तो गोली मार देंगे तो फांसी होगा। लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए कि जिसको समय आने पर ही हम बता सकते। तो काहे नहीं उनको जो हमारा हेल्पलाइन है उसमें खबर करते हैं, ये हाउस में काहे बोलते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। आज देखिए पूरे देश में नक्सल साफ हो गया। तो ये अमित शाह जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। असेंबली में लेके आए ना, काहे नहीं लेके आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम असेंबली में डिलीवर करा दें, कराएं। हाँ तो कराएं डिलीवर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शराबबंदी की खूब चर्चा हो रही है। शराबबंदी को लेकर पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीते दिनों आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने शराबबंदी को लेकर के बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि एक अने मार्ग के आसपास जो चौराहा है वहां पे शराब की डिलीवरी हो रही है। साथ ही उन्होंने मीडिया को ये कहा था कि आप लोग बजट सत्र के अंतिम दिन तैयार रहिएगा, हम विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी करवा के दिखाएंगे। अब इस पे जो है सत्ता के तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। सबसे पहले आप मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुनिए। कि विधानसभा के कैंपस में भी शराब जो है मंगाया जा सकता है, तो मंगाए ना, मंगा दें, जेल चल जाएंगे। मंगाएंगे तो जेल जाएंगे, इसमें क्या है। अब कोई कहे कि हम इसको गोली मार देंगे, तो गोली मार देंगे तो फांसी होगा, इसमें क्या है। राजेंद्र बाबू के मूर्ति के आसपास मिलती है शराब। राजेंद्र बाबू के मूर्ति के आसपास कॉलेज के बच्चे बच्चियां जो हैं वो डिलीवर करते हैं। कल सुनील सिंह जी ने कहा था ये। अरे तो काहे नहीं उनको जो हमारा हेल्पलाइन है उसमें खबर करते हैं, ये हाउस में काहे बोलते हैं। सरकार को वो आईना दिखाना चाह रहे हैं कि कोई नहीं, ये सब कोई आईना नहीं दिखाना है। ऐसे ही वो बाँचते रहते हैं, समझते हैं कि सबसे ज्यादा काबिल हम हैं। राजेंद्र असेंबली में लेके आए ना, काहे नहीं लेके आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम असेंबली में डिलीवर करा दें, कराएं। हाँ तो कराएं डिलीवर। कल का तारीख बोले हैं कि 27 तारीख को विधानमंडल के अंदर में शराब डिलीवरी। हाँ ठीक है, कराएं डिलीवर, कराएं सब डिलीवर, उसका पकड़ के कल जेल चल जाएंगे। फालतू बात है। चलिए, राज्यसभा के चुनाव आज से जो है नॉमिनेशन भी होने शुरू हो गया है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का हो रहा है। 5 सीट एनडीए जीतेगी बिहार में, इसमें कहाँ दो कोई समस्या नहीं है। 5 की 5 सीट बहुत अच्छे। तरफ से कितने कैंडिडेट उतारे जाएंगे राज्यसभा को लेकर? हम हैं नीतीश कुमार। नहीं, आप आलाकमान हम हैं। ये तो पार्टी का आलाकमान डिसाइड करता है। हम लोग तो आलाकमान का जो निर्णय होगा उसको फॉलो करेंगे। सुगबुगाहट तो होगी सर कुछ है। अभी सुगबुगाहट असेंबली का है कि अभी सुगबुगाहट राज्यसभा के चुनाव का है। क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं, उसके बाद आप राजू तिवारी जो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं उनका भी बयान सुन लीजिए। क्या कुछ राजू तिवारी कह रहे हैं। एलजेपीआर से कौन नामांकन कर रहे हैं इनको आप लोग देखिए। आप चिंता मत करिए, एलजेपीआर क्या करेगी हमारे नेता दिशा निर्देश कर देंगे। हम लोग सभी विधायक बैठ करके हम लोग अपने नेता के सीधे संपर्क में हैं और जो भी होगा आपके बीच बता दिया गया। इतना जानना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग अपनी दावेदारी प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी देखिए एनडीए कहाँ कोई देखिए एनडीए में दावेदारी सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ करके करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई दावेदारी कर देता है। दावेदारी बड़े नेता एनडीए घटक दल के बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे। उसके बाद दावेदारी है कि नहीं, अब ये बात हम नहीं करते हैं। बहुत कुछ बात बहुत डिजर्व क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए कि जिसको समय आने पर ही हम बता सकते। अमित शाह जी दौरे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाया है कि केंद्र शासित प्रदेश कुछ बिहार के इलाकों को और बंगाल के इलाकों को मिलाकर बनाने की साजिश है। अरे भाई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है, विधानसभा चल रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं। इसी तरह की बात करेंगे। देश के गृह मंत्री हैं और एक बड़े एक हमारे घटक दल के एक बड़े नेता हैं, बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा और सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। आज देखिए पूरे देश में नक्सल साफ हो गया। तो ये अमित शाह जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। तो इन लोगों को तो कानून की बात करने लगे, जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। सुनील जी मंगा रहे हैं शराब, बोले शराब जो मंगाएगा वो जेल भी जाएगा। चेक
तो आपने साफ तौर पे सुना है कि अशोक चौधरी ने सुनील सिंह के बयान को लेकर के ये कहा कि वो क्यों नहीं मद्य और निषेध विभाग के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस पे फोन करके वो सूचना देने का काम करते हैं। वहीं राजू तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगा, जो भी शराब डिलीवर करवाएगा शराबबंदी में, वो उसको जेल जाना होगा। तो लगातार शराबबंदी को लेकर के जो है सत्ता और विपक्ष में एक प्रकार से ठन गई है और विपक्ष के नेता जहां कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, समीक्षा होनी चाहिए, वहीं सत्ताधारी के विधायक भी, सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है शराबबंदी की समीक्षा की बात, जिस प्रकार से पिछले दिनों माधव आनंद ने, आरएलएम के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद अब पूरा विपक्ष जो है शराबबंदी को लेकर के एकजुट हो गया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि एक दिन की कार्रवाई बच गई है, इस एक दिन की कार्रवाई में आगे क्या क्या होता है। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।